नमस्कार। आज हम शिक्षा पर बात करेंगे, लेकिन किसी परिभाषा या किताबी ज्ञान की तरह नहीं। नहीं, आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि शिक्षा असल में क्या चीज है। ये जिंदगी बदलने की एक जबरदस्त ताकत है। और पता है, यही एक लाइन, यही हमारी पूरी कहानी का सार है। बस यही एक सोच हमें एक ऐसे सफर पे ले जाएगी जहां हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ज्ञान यानी नॉलेज कैसे किसी की पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है शिवपुर। अब शिवपुर एक ऐसी जगह थी, जानते हैं, जहां लोगों की आंखों में सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, पर अफसोस उन्हें पूरा करने के साधन मतलब रिसोर्सेज बहुत ही कम थे। और इसी गांव में रहता था एक लड़का, रवि। रवि का परिवार कह सकते हैं कि बहुत ही गरीब था। उसके पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मतलब हालात काफी मुश्किल थे। पर इन्हीं मुश्किल हालात के बीच रवि के दिल में एक सपना था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और यहीं पर ना एक सोच का टकराव आता है। एक तरफ था रवि, जिसे अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई में अपना भविष्य दिखता था, और दूसरी तरफ थे गांव के बाकी लोग। उनकी सोच सीधी थी, पढ़ लिख कर क्या होगा, करना तो आखिर में खेत में काम ही है, मजदूरी ही करनी है। तो उनके लिए ये सब बेकार था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी बदल सकती है, और ऐसा ही हुआ। गांव में एक नई टीचर आई, शहर से। नाम था अनन्या मैडम। और उन्होंने आते ही रवि के अंदर जो चिंगारी थी, जो टैलेंट था, उसे फौरन पहचान लिया। अनन्या मैडम ने रवि को एक बात समझाई जो उसके लिए एक मंत्र जैसी बन गई। उन्होंने कहा, हालात कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन शिक्षा स्थायी ताकत देती है। मतलब मुश्किलें तो आज हैं, कल नहीं होंगी, पर पढ़ाई से जो ताकत मिलेगी ना, वो हमेशा साथ रहेगी। और बस यहीं से रवि की जिंदगी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। तो बस रवि ने भी ठान लिया। उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी। सोचिए, दिन में स्कूल, शाम को खेतों में पिता का हाथ बटाना, और फिर रात को लालटेन की धीमी सी रोशनी में देर तक पढ़ना। ये सफर, जैसा कि हम समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई बार तो ऐसा होता कि थकान से उसका शरीर जवाब दे देता। ऊपर से गांव वालों के ताने वो अलग चुभते थे। लेकिन रवि अपने आप को सिर्फ एक ही बात बोलता था, आज थोड़ा दर्द है, लेकिन कल जिंदगी बदलेगी। उसे पूरा यकीन था कि आज की ये जो मेहनत है ना, यही कल एक नया सवेरा लेकर आएगी। और जानते हैं, जैसे जैसे रवि आगे पढ़ता गया, उसकी सोच भी बदलती गई। अब उसके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं रह गया था। नहीं, उसे समझ आने लगा था कि अरे, असली शिक्षा तो इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, समाज में रिस्पेक्ट दिलाती है, ये सिखाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और सबसे बड़ी बात, ये इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, सेल्फ रिलायंट बनाती है। अब रवि का एक और सपना था, शहर जाना और ऊंची पढ़ाई करना। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी, पैसा। उसके परिवार के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो शहर का खर्च उठा पाते। तो सवाल ये था कि अब क्या होगा? क्या उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन रवि हार मानने वालों में से नहीं था। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और तैयारी में दिन रात एक कर दिए। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे स्कॉलरशिप मिल गई, और उस दिन जब उसने अपनी मां की आंखों में गर्व के आंसू देखे ना, बस वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। रवि के लिए सब कुछ नया था। नया माहौल, नए लोग, एक नई तरह की भाषा, सब कुछ। कई बार उसे बहुत अकेला भी लगता था, लेकिन वो खुद को बस एक ही बात याद दिलाता था कि वो इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया है, उसे तो और आगे बढ़ना है। और यहीं शहर में उसे समझ आया कि असली शिक्षा वो सिर्फ किताबों में नहीं होती। असली शिक्षा तो जिंदगी सिखाती है। जैसे समय की कीमत को समझना, खुद पर भरोसा रखना, मुश्किल वक्त में सही फैसला लेना, और सबसे जरूरी, दूसरों के काम आना, उनकी मदद कर। पढ़ाई पूरी हुई, एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब रवि चाहता तो आराम से शहर में बस सकता था, एक शानदार जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फैसला किया अपने गांव लौटने का। सोचिए, वही मजदूर का बेटा आज अपने पूरे गांव के लिए एक उम्मीद बनकर वापस जा रहा था। और वहां जाकर उसने वो काम किया जो शिक्षा के असली मकसद को पूरा करता है। उसने अपने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। क्यों? ताकि उसकी तरह किसी और बच्चे का सपना सिर्फ पैसों की कमी की वजह से कभी अधूरा ना रह जाए। तो देखिए, रवि की ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है,
ये कहानी हम में से हर उस इंसान की है जो कभी-कभी हालात के सामने हार मानने लगता है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हम अपनी सोच से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं और कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, हमेशा एक रास्ता मिल ही जाता। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा या लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, पढ़ाई का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, अज्ञानता का रास्ता उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा पड़ता है। इसीलिए शिक्षा को कभी भी एक खर्चा मत समझिए। ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कोई भी अपने भविष्य के लिए कर सकता है। जो इंसान आज पढ़ाई में अपना समय इन्वेस्ट करेगा ना, वही इंसान कल जिंदगी में समय की कीमत तय करेगा। और आखिर में बस एक बात, हालात चाहे जैसे भी हों, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, शिक्षा वो रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है और एक रोशन भविष्य का रास्ता दिखा सकती है, हमेशा।